हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बतलाने जरूर आप लोगों को स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालने का सुपरफास्ट ट्रिक, जिसके माध्यम से आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल लेंगे, वो भी कुछ ही सेकंड में। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में सारा चीज क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है, वो भी कुछ ही सेकंड में। जब आज की जो ट्रिक होने वाली है वह ट्रिक स्पेशल है, और यह ट्रिक परफेक्ट स्क्वायर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर जो होता है उसी जगह पे लगाया जाता है। अब बताइए परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो इस चीज के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अर्थात परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि वैसा नंबर जो किसी न किसी नंबर का पूरा पूरा वर्ग हो। जैसे कहने का मतलब है, यहाँ पे हम बोलेंगे 4 का वर्ग क्या होता है, तो 4 का वर्ग क्या है, 16 है। अब आपको दिया गया रहेगा कि 16 का वर्गमूल ज्ञात करें, तो 16 का वर्गमूल ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना है, इसको देखना है कि 16 क्या है, यानी कि परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। यदि परफेक्ट स्क्वायर है तो इस ट्रिक को लगाएंगे, और नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहने पे इस ट्रिक को नहीं लगाएंगे। उसके लिए हम दूसरी वीडियो में दूसरे ट्रिक की हम बात करेंगे कि विदाउट परफेक्ट स्क्वायर को कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अब परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बतला रहा हूँ कि कैसे आप परफेक्ट स्क्वायर पहचान लेंगे। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ नंबर बतला रहा हूँ, उस नंबर को समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जैसे हम समझते हैं यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा, इसी तरह 6 का वर्ग करेंगे तो क्या होता है, 36 होता है, 6 चौका 36, 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा, और 8 का वर्ग करेंगे 64 होगा, 8 का वर्ग करने पे कितना होगा, 64 होगा, 9 का वर्ग करने पे 81 हो जाएगा। ठीक है, 9 का वर्ग करने पे कितना होगा, 81 होगा। चाहे तो आप 10 को यानी कि 0 को लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। जैसे 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग क्या होता है, 100 होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है, समझिएगा ध्यान से, यदि किसी भी नंबर का हम वर्ग करेंगे, ठीक है, किसी भी नंबर का हम वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पे कौन कौन सा नंबर आएगा और वह कौन सी संख्या को वर्ग करने पे प्राप्त होता है, ये चीज समझना है। जब ये समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे देखिए 5 दिया गया है। अब 5 की हम बात करें तो 5 कब आएगा स्क्वायर में, तो 5 कब स्क्वायर में आएगा वो चीज समझिए। जब किसी भी संख्या का इकाई का अंक यानी कि 5 रहेगा तो ही 5 प्राप्त होगा, अन्यथा 5 प्राप्त नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब है, यहाँ पे लास्ट में क्या है, 25 हम यहाँ पे लिखते हैं और 25 का स्क्वायर करते हैं, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में यदि 5 है तो ही 5 प्राप्त होगा। यानी कि जब भी इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 5 आएगा लास्ट में। बाकी आगे वाले 2 नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 3 नंबर रेंडमली जो भी नंबर आते हैं कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन लास्ट में 5 कब आएगा, जब 5 का लास्ट में किसी संख्या का 5 रहेगा और उसका वर्ग करेंगे तो 5 होगा। अब 25 के स्क्वायर की हम बात करें तो 25 का स्क्वायर होता है 625, इस तरह से। ठीक है, मैं बतला दे रहा हूं कि 625 होता है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि कह रहा हूं मैं क्या। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो इस तरह से आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि आपको इसमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए जितना ज्यादा आप स्क्वायर याद रखेंगे उतना ही आपको इसको बनाने में सहूलियत होगा, आसानी होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना चीज आप समझ गए कि कैसे हुआ। इसके बाद में हम यहाँ पे बात कर, जैसे कि यहाँ पे देखिए 6 है, इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 6 है, तो इकाई का अंक 6 कब प्राप्त हुआ, तो जब 4 का वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक 6 प्राप्त होता है, और यहाँ पे 6 का वर्ग करते हैं तो 6 प्राप्त होता है। यानी कि इकाई का अंक जब 6 प्राप्त करने के लिए कौन कौन से नंबर का वर्ग करिएगा, तो जब इकाई का अंक
या तो 4 रहेगा या तो 6 रहेगा, या तो 4 रहेगा या तो 6 रहेगा, तो ही 6 प्राप्त होगा। ठीक है, 2 नंबर से 6 प्राप्त होगा, याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे 9 देखिए 9 लिखा गया है, तो 9 यहाँ पे 2 नंबर से प्राप्त होगा, या तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, या तो 7 का वर्ग करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 2 नंबर है, यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, और 7 का वर्ग करेंगे तो 9 प्राप्त होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 4 है, 2 का वर्ग करने पे 4 होता है, और यहाँ पे 8 का वर्ग करते हैं तो 4 होता है। यानी कि जब भी 2 नंबर का 2 और 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक 4 प्राप्त होगा। इसी के साथ आगे बढ़िए, तो आगे देखिए 1 लिखा गया है, तो 1 किस किस नंबर में आ रहा है वो चीज समझिए। तो या तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, या तो 9 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बतला रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचाना जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर पहचानने के लिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, अब इनमें से कौन ऐसा नंबर है जो नहीं आया है, और जो नंबर नहीं आया है वो नंबर अगर किसी के लास्ट में रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे जो नंबर नहीं आया वो कौन कौन सा है, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। ये 4 नंबर जो होते हैं, कभी भी इकाई में किसी नंबर का आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे हम लिखते हैं 228। अब बोलिए 228 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? तो आप कहेंगे कि इकाई का अंक इसका 8 आया है, इकाई का अंक क्या है, 8 है, अर्थात कहने का मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कभी भी यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। इसी तरह से मान लीजिए आपको दिया गया है 27, अब पूछ दिया जाए कि बताइए ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई का अंक इसका 7 आ गया है। तो इकाई का अंक जब 7 रहेगा, 2 रहेगा और 3 रहेगा, 8 रहेगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानते हैं कि कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब चलिए हम लोग डायरेक्टली प्रश्न को हल करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से वर्गमूल ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंड में निकाला जाता है। यहाँ पे दिया क्या गया है 484 दिया। पहले वाला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 484। इसको अब करना क्या है, तो दाहिने तरफ से पहले 2 अंक ले लेना है और बाकी इधर देखिए कि 1 अंक बच गया। इस प्रकार से यहाँ पे अब ध्यान दीजिए कि जो 84 में इकाई का अंक 4 है, ये 4 कैसे प्राप्त हुआ है। तो 4 कैसे प्राप्त होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस टेबल में यहाँ पे 2 का स्क्वायर करने पे 4 होता है और 8 का स्क्वायर करने पे 4 प्राप्त होता है। 2 का स्क्वायर करने पे क्या होता है, 4 होता है, या तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 2, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ पे 8 के स्क्वायर किए तो 8 लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बनेंगे दोनों में। अब यहाँ पे आगे वाले नंबर को ध्यान देना कि आगे वाले नंबर क्या होगा। तो आगे वाले नंबर को यहाँ पे 4 को देखिए। अब 4 को देखिएगा तो देखिए किन 2 स्क्वायर के बीच में 4 आता है। मान लीजिए कि हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 4 होता है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 9 होता है। तो इन्हीं दोनों स्क्वायर के बीच में रहेगा या तो बराबर में रहेगा। अब यहाँ पे इतना हम कर लिए। इतना करने के बाद क्या करना है, तो इसमें देखिए सबसे छोटे वाले नंबर को लेना है। जैसे सबसे छोटा वाला नंबर क्या है, 2 है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 लेंगे और इसके आगे जस्ट लिख देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे 2 नंबर बन गए। अब इनमें से कौन सा नंबर होगा वो चीज समझना है। तो यहाँ पे जिन 2 नंबर का स्क्वायर किए हैं, इन 2 नंबर को हम गुणा करेंगे। जैसे 2 और 3 को आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 होगा। अब 6 से आपको कंप्रोमाइज करना है कि 6 से 4 बड़ा है या छोटा है। तो 6 से 4 क्या है, छोटा है। 6 से 4 छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, छोटे वाले नंबर को लेंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि 22 का यहाँ पे 484 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, 484 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, 1-2 एग्जाम्पल तक आप वीडियो से बने रहिए, उसके बाद में आपको सारा चीज इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। चलिए हम इसको करते हैं, नेक्स्ट वाले को करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए दिया गया है 784 दिया गया है। पहले आपको करना क्या है, तो दाहिने तरफ से 2 नंबर ले लेना है। ठीक है, दाहिने तरफ 2 नंबर ले लेना है। इसके बाद में यहाँ पे देखिएगा इकाई का अंक जो यहाँ पे आया है
4 है तो 4 कैसे प्राप्त हुआ है? तो 4 प्राप्त होने का कारण देखिए कि 2 का वर्ग करते तो 4 होता है, या तो 8 का वर्ग करते तो 4 होता है। तो हम समझ गए कि 2 का वर्ग करने पर 4 प्राप्त होता है और 8 का वर्ग करने पर 4 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 और 8 लिख लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इसके आगे वाली नंबर कौन सी होगी वो अब हमें कंप्रोमाइज करना है। जैसे कि यहाँ पे 7 को देखिएगा, तो 7 अब कैसे आया इस चीज को समझिए। 7 यहाँ पे बच गया, 7 को अब क्या करना है समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो 2 का वर्ग करते हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 का वर्ग करने पे 4 होता है और 3 का वर्ग करने पे क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। 3 का वर्ग करने पे क्या होता है, 9 होता है। और 4 का वर्ग कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 4 और 9 आ रहा है, और यही 4 9 के बीच में क्या है, 7 है। यही 4 और 9 के बीच में क्या होता है, 7 प्राप्त हो रहा है। तो जब 7 प्राप्त हो गया, अब क्या करना है, इनमें से छोटे नंबर को आपको ले लेना है। तो छोटा नंबर कितना है, 2 है, यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे। अब इन्हीं दोनों नंबर में से कोई एक मेरा आंसर होगा। तो अब कैसे पता करना है, तो यहाँ पे जो 2 नंबर का वर्ग किए हैं, जैसे कि 2 का वर्ग किए तो 4 हुआ, 3 का वर्ग किए तो 9 हुआ, इन्हीं 2 और 3 को हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 होगा। अब यहाँ पे 2 और 3 को गुणा करने पे कितना हुआ, 6 हो गया। 6 से अब इसको देखना है कि बड़ा है तो बड़े वाले नंबर, अगर 6 से छोटा है तो छोटे वाले नंबर। तो यहाँ पे देखिए 6 से 7 क्या बड़ा है, यानी कहने का मतलब कि बड़े वाले नंबर होगा। तो बड़ा वाला नंबर यहाँ पे लिखिएगा 28, और यही 784 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1521 दिया गया है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो समझिए। सबसे पहले 2 नंबर पीछे से ले लेना है। पीछे से 2 नंबर लेने के बाद अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 21 हो गया 2 नंबर। 21 होने के बाद इधर देखिए 2 नंबर बच गया, 15 बचा, 2 नंबर बच गया। यहाँ पे 21 में अब देखिए कि 1 कैसे प्राप्त हो रहा है। तो 1 या तो 1 का वर्ग करते हैं तो 1 प्राप्त होता है, 1 का वर्ग करने पे 1 प्राप्त होता है, ठीक है, और या तो 9 का वर्ग करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए 9 का वर्ग करते हैं तो क्या होता है, 1 प्राप्त होता है। अब इनमें क्या करना है कि यहाँ पे आपको लिखना है 1 या तो 9, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कि इसके आगे वाले नंबर क्या होंगे। तो 15 की हम बात करें तो 15 कैसे प्राप्त होगा, तो या तो हम 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, ध्यान दीजिएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 होगा। और 9 और 16 के बीच में क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। 9 और 16 के बीच में क्या है, 15 है। इन्हीं दोनों के बीच में आएगा और नहीं तो इक्वल में आएगा। तो 9 और 16 के बीच में 15 है। अब क्या करना है, इनमें से छोटे वाले नंबर को आपको लिख लेना है, और यहाँ पे छोटे वाले नंबर जैसे 3 है, 3 को यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से 3 लिखा गया। अब क्या करना है, या तो आपका 31 होगा और या तो आपका 39 होगा। 2 नंबर यहाँ पे मिल गए, दोनों में से कोई एक ही इसका स्क्वायर रूट होगा। तो कौन सा नंबर होगा, उसके लिए क्या करना है, इन दोनों नंबर को, यानी कि जिस नंबर का हम स्क्वायर किए हैं, जैसे यहाँ पे 3 का स्क्वायर किए तो 9 है, 4 का स्क्वायर किए तो 16 है, तो इन्हीं 2 नंबर को हम गुणा करेंगे, यानी कि 3 को 4 में गुणा करेंगे। 3 को 4 में गुणा करेंगे, आ जाएगा 3 चौको 12। अब 12 से देखिए कि 15 छोटा है या बड़ा है। यदि 12 से 15 छोटा है तो यहाँ पे छोटे वाले नंबर, अगर 12 से 15 बड़ा है तो बड़े वाले नंबर। तो 12 से 15 क्या है, बड़ा है, यानी कि बड़े वाले नंबर। इस तरह से क्या हो गया, 39 हो गया बड़े वाले नंबर। तो 1521 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, इस प्रकार से। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और मैं आपको करके समझा रहा हूँ ताकि आपको सारा चीज़ इसी वीडियो में क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, इस वाले एग्जाम्पल में देखिए 2209। यहाँ पे क्या करना है, दाहिनी तरफ से 2 नंबर आपको ले लेना है। 2 नंबर लेने के बाद आपको करना क्या है, तो यहाँ पे देखिएगा 9 कैसे प्राप्त हुआ है। तो 9 प्राप्त करने के लिए या तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा, या तो आप 7 का वर्ग करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, ठीक है। 3 का वर्ग करने पे 9 होता है और 7 का वर्ग करने पे 9 होता है। यहाँ पे आपको लिखना है 3 और 7 लिखना है। अब इसके आगे वाली नंबर की बात करें, यहाँ पे जैसे कि 2 नंबर बच गए, 22 बच गए। तो 22 कैसे हुआ है, तो 22 के लिए आप क्या करिएगा, 4 का
वर्ग करने पे देखिए 16 होता है और 5 का वर्ग करने पे 25 होता है। 4 का वर्ग करने पे 16 होता है, 5 का वर्ग करने पे 25 होता है और इन्हीं दोनों 16 और 25 के बीच में 22 है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इनमें से छोटे नंबर को लेना है। छोटे नंबर को लेकर के यहाँ पे चिपका देना है, यानी कि 4 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे दोनों जगह पे छोटे नंबर को यहाँ पे चिपका लेना है। यहाँ पे 4 लिखे, यहाँ पे 4 लिखा गया है। इसके बाद में अब क्या करना है, अब ध्यान देना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर आंसर होगा। तो यहाँ पे 4 और 5 का जो स्क्वायर किए हैं इसको आपस में हम गुणा करेंगे। तो 4 और 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो गया। और 20 से देखेंगे 22 बड़ा है तो बड़े वाले नंबर, अगर छोटा है तो छोटे वाले नंबर। तो 20 से 22 क्या बड़ा है, यानी कि बड़े वाले नंबर। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 2209 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 47 हो गया। इस तरह से यहाँ पे इस वाले नंबर को देखिए दाहिने तरफ से 2 नंबर लेना है। इसका इकाई का अंक देखिए 4 है, तो 4 कैसे प्राप्त हुआ, तो 4 का वर्ग करने पे 4 प्राप्त होता है और 8 का वर्ग करने पे 4 प्राप्त होता है। ठीक है, 8 का वर्ग करने पे 4 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2, यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और 8। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर, देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का काम खत्म हो गया, इन दोनों का काम खत्म हो गया, ये दोनों नंबर का काम बच गया। ठीक है, इन दोनों नंबर का, ये जो लास्ट वाले नंबर है 44, इसका काम खत्म हो गया। बच गया क्या, 38। अब 38 का काम करना है। तो 38 का काम करने के लिए हम क्या करेंगे वो चीज़ समझिए। यहाँ पे देखिए 38 कैसे प्राप्त हुआ, तो हम कहते हैं कि 6 का वर्ग करते तो 36 होता है। ठीक है, और 7 का वर्ग करते तो क्या होता है, 49 होता है। और 36 और 49 के बीच में ही क्या है, 38 है। तो इनमें से सबसे छोटे वाले नंबर को लेना है। जैसे कि छोटा वाला नंबर क्या है, 6 है, यहाँ पे 6 लिखिए, यहाँ पे 6 लिखिए। इन दोनों में सब देखिए कौन सा नंबर इसका होगा स्क्वायर रूट। तो अब कैसे पता चलेगा, तो इन दोनों नंबर को 7 का वर्ग किए और 6 का वर्ग किए, इसको गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 7 और 6 का गुणा करेंगे 42 होगा। 42 से देखिए कि 38 बड़ा है तो बड़े वाले नंबर, अगर छोटा है तो छोटे वाले नंबर। तो 42 से 38 क्या छोटा है, यानी कहने का मतलब कि छोटे वाले नंबर, तो छोटा वाला नंबर ले लिए, यानी कि 64 इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। तो इस प्रकार से स्क्वायर रूट निकाला जाता है। यदि आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप इसको कुछ ही सेकंड में ज्ञात कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।